सो हेलो गाइज, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग रसल वेल। तो गाइज इस हफ्ते जो मंडे नाइट को व्यूअरशिप मिला है तो गाइज उनकी सबसे लोवेस्ट व्यूअरशिप है। तो गाइज वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और इसके अलावा गाइज जॉन सीना ने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ की है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। और इसके अलावा गाइज मनी इन द बैंक के कौन कौन से मैचेस हमें लाइव देखने को मिल सकते हैं और कौन से मैचेस हो चुके हैं टेप। और इसके अलावा गाइज लोग जिंदर महल एंड ड्रू मैकिंटायर के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और गाइज एजे स्टाइल और ओटिस के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइज उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि डब्ल्यूडब्ल्यू से जुड़ी इसी तरह की डेली की अपडेट आपको मिलती रहे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं इस हफ्ते हुए मंडे नाइट रो की व्यूअरशिप से, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू की सबसे लोवेस्ट व्यूअरशिप आ चुकी है। क्योंकि गाइस लास्ट वीक जो मंडे नाइट रो को व्यूअरशिप मिली थी वो थी 1.817 मिलियन व्यूअर। लेकिन गाइस अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो गाइस वो घट चुकी है 7%। तो गाइस इस हफ्ते मंडे नाइट रो को व्यूअरशिप मिली है 1.68 मिलियन व्यूअर्स। और गाइस मैं आपको बता दूं कि ये डब्ल्यूडब्ल्यू की ना सिर्फ नॉन हॉलीडे के ऊपर सबसे लोवेस्ट व्यूअरशिप है, लेकिन गाइज हम लोग इतनी भी देर से मंडे नाइट रो को देख रहे हैं। और गाइज आपको पता है कि जो मंडे नाइट रो है वो 25 साल से भी ज्यादा चल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू में। तो गाइज हम पूरी हिस्ट्री की बात करें तो गाइज पूरी हिस्ट्री में मंडे नाइट रो की इस दफा सबसे लोएस्ट व्यूअरशिप आई है। और गाइज हम लोग कह सकते हैं कि मंडे नाइट रो की हिस्ट्री का हम लोग भी एक तरह से पार्ट ही बन चुके हैं। गाइज वैसे अगर देखा जाए इस वाले मंडे नाइट रो का एपिसोड तो गाइज ये इतना ज्यादा बुरा तो नहीं था। डब्ल्यूडब्ल्यू ने आगे से अपने जो शोज है उन्हें अच्छा बनाने की तो कोशिश कर ही रही है। और गाइज हमने ये भी देखा है कि जो हमें अगले मंडे नाइट रो में देखने को मिलने हैं तो गाइस एज भी हमें देखने को मिलने वाले हैं, रैंडी ऑर्टन भी देखने को मिलने वाला है। तो गाइस फिर देखते हैं कि हमें डब्ल्यूडब्ल्यू अपने प्रोडक्ट में अच्छी चीजें करती हुई दिखाई देती है या नहीं देती। और गाइस हम लोग आगे से एक्सपेक्ट करते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू को उनकी व्यूअरशिप है उनमें से थोड़ा सा फायदा हो, ताकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो नेटवर्क के साथ डील सही की है उनसे तो डब्ल्यूडब्ल्यू को फायदा हो। इस भी देखते हैं कि आगे मंडे नाइट रो के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू क्या कुछ ही करती है। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना से। तो गाइस आपको पता ही है कि जॉन सीना जो इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट डालते हैं तो गाइस उनका कुछ मतलब तो नहीं होता और ना ही जॉन सीना अपने फेस को रिवील करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। गाइस हाल ही में जॉन सीना ने किया है। तो गाइस इस समय आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर भी वो वाली पोस्ट देख सकते हैं। और गाइस यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं लुक गैलेस जो कि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से रिलीज सुपरस्टार हो चुके हैं। और यहाँ पर गाइस जो उन्होंने लिखा है आई एम गेमिंग चेंज माई माइंड, यहाँ से गाइस शायद जॉन सीना में बताना चाह रहे हैं कि जो लुक गैलेस है उनका कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू के बाहर जो गेमिंग है वो चेंज होने वाला है। और गाइस लुक गैलेस ने भी ये वाली पोस्ट ट्विटर के ऊपर अपलोड की थी जहाँ पर गाइस लुक गैलेस का जो गेमिंग है वो हमें चेंज थोड़ा सा होता है दिखाई दे रहा है। तो गाइस शायद जॉन सीना यही बात को इंस्टाग्राम के ऊपर रिवील करना चाह रहे हैं। गाइस वैसे अगर देखा जाए तो गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि गाइस लुक गैलेस डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से निकाले गए हैं। तो गाइस ऐसे में जॉन सीना जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू की बहुत ही बड़े लेजेंड माने जाते हैं तो गाइस वो लुक गैलेस को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर गाइस कुछ और ही कर रहे हैं, ये तो जॉन सीना ही जाने। गाइस ये वाली वो स्टोरी थी जो कि गाइस इंस्टाग्राम में जॉन सीना ने लुक गैलेस के साथ की है। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है जिंदर महल एंड ड्रू मैकिंटायर से। तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू इंडिया नाम का गाइस ट्विटर हैंडल है ट्विटर के ऊपर। तो गाइज वहां पर जो उन्होंने संडे वाले दिन ये वाली पोस्ट अपलोड की थी जो कि गाइज इस समय आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। यहाँ पर गाइज वो एक तरह से बताना चाह रहे हैं ड्रीम मैच। इस चीज को रीट्वीट करते हुए जिंदर महल ने ट्वीट किया और गाइज उन्होंने लिखा है ड्रीम मैच फॉर मैनी और नाइटमेयर फॉर वन बिजनेस इज बिजनेस। और गाइज यहाँ पर जिंदर महल ये ना कहना चाह रहे हैं कि ये ड्रीम मैच तो बहुत हो गया, लेकिन ये एक बहुत ही बुरे सपने की तरह हो सकता है एक बंदे के लिए, और वो बंदा हो सकता है ड्रू मैकिंटायर। और गाइज अब यहाँ से हमें ये तो समझ आ ही रहा है कि जो जिंदर महल है वो भी ड्रू मैकिंटायर के साथ मैच हासिल करने के लिए इंटरेस्टिंग है। और गाइस हमें आने वाले टाइम में ड्रू मैकिंटायर बस जिंदर महल की तो फ्यूड देखने को मिलेगी ही। गाइस ये शायद हमें समर स्लैम में ही देखने को मिल जाए, लेकिन गाइस ये बहुत ही लोगों का ड्रीम मैच भी है। गाइस इनकी जो हिस्ट्री है वो भी गाइस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। गाइस भी देखते हैं कि इस वाली चीज का ड्रू मैकिंटायर की तरफ से भी हमें कुछ रिप्लाई देखने को मिलता है या नहीं देखने को मिलता, क्योंकि गाइस हमने इनकी जो टीम भी देखी है तो गाइस वो भी डब्ल्यूडब्ल्यू में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टीम थी। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बैठे हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल से। तो गाइस जिन्होंने बना दिया है मजाक ओटिस का। तो गाइस आपको पता है कि ओटिस जो है वो भी मनी इन द बैंक मेंस लैडर मैच का पार्टिसिपेंट है। तो गाइस आपको ओटिस का ये भी पता है कि जो ओटिस है वो बहुत ही ज्यादा भारी शरीर के हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा मोटे हैं। गाइस इसी चीज का एजे स्टाइल ने मजाक बना दिया। तो गाइस उन्होंने कहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा अपने आप में फर्तीला हूँ, लेकिन मैं उस वाली लिफ्ट में नहीं जाना चाहूंगा जहाँ पर ओटिस होंगे, क्योंकि ओटिस का बहुत ही ज्यादा वजन है और ओटिस इस लिफ्ट में होंगे वो तो लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी ही नहीं, और मैं तो बहुत ही ज्यादा फर्तीला और मैं ओटिस से साइड में ही रहने वाला हूँ। गाइस ऐसे में अगर देखा जाए तो गाइस ये बहुत ही ज्यादा
बड़ी बात कह दी है एजे स्टाइल ने ओटिस की तरफ से। और गाइस भी देखते हैं हमें मनी इन द बैंक में जो एजे स्टाइल है, क्या हमें ओटिस के खिलाफ कुछ इनकी बहसबाजी देखने को मिलती है या नहीं देखने को मिली, और क्या ओटिस भी एजे स्टाइल को इस वाली चीज का रिप्लाई मनी इन द बैंक से पहले देते हैं या नहीं देते। गाइस वैसे अगर देखा भी तो गाइस एजे स्टाइल जो है तो गाइस उनके आने से मनी इन द बैंक में जो उनके चांसेस है ब्रीफकेस को हासिल करने तो गाइस वो बहुत ही ज्यादा हो चुके हैं। गाइस ऐसे में देख के लगता भी है कि एजे स्टाइल ही शायद हमें मनी इन द बैंक 2020 के विनर बनते हुए दिखाई दे देंगे। तो गाइस भी देखते हैं कि एजे स्टाइल का क्या किरदार हमें देखने को मिलता है मनी इन द बैंक 2020 में। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़े है कि मनी इन द बैंक में हमें कौन कौन से मैचेस लाइव देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जो मनी इन द बैंक का मेंस एंड वुमेन्स लैडर मैच होने वाला है जो कि गाइस WWE के हेडक्वार्टर में होने वाला है। तो गाइस वो तो मैंने आपको अपनी पहले भी एक वीडियो में बताया था कि WWE ने टेप कर लिया है, लेकिन गाइस अब ऐसी रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि जैसे कि गाइस यूनिवर्सल चैंपियनशिप या फिर जो सिंगल मैचेस होने वाले जो कि गाइस हमें परफॉर्मेंस सेंटर में ही देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस वो तो हमें WWE लाइव ही दिखाएगी। और गाइस शायद WWE ने इसी वजह से लैडर मैच को टेप किया हो, क्योंकि गाइस आपको पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक तरीके से होने वाला है। और गाइस WWE का हेडक्वार्टर भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और गाइस ऊपर से बड़ा सुपरस्टार वहाँ पर एक ही टाइम में फाइट करने वाले हैं। तो गाइस इसी वजह से WWE ने वो वाली चीज़ को पहले से ही टेप कर लिया हो। गाइस भी देखते हैं कि हमें जब मनी इन द बैंक टेलीविजन में एयर होता दिखाई देगा तो हमें कौन सी चीज़ WWE की तरफ से इंटरेस्टिंग देखने को मिलती है या नहीं देखने को मिलती। तो गाइस इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर लीजिएगा ऑन, ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की डेली की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर।